तो गुजरात की ऐतिहासिक जीत के साथ ही मंच पर शपथ ग्रहण समारोह के आखिर में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर रही। दूसरी ओर कई बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। अब जानकारों के मुताबिक आम चुनाव में गुजरात में हैट्रिक बनाने के लिए अब बीजेपी ने नए सिरे से कमर कस ली है। गुजरात की जनता के सामने नतमस्तक होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चारों ओर मोदी मोदी के नारों की गूंज के बीच एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा था, तो दूसरी ओर सभी की निगाहें गुजरात के नरेंद्र पर टिकी थीं। मानो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जैसे अब 2024 के लिए कमर कस रहे हों। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो 7वीं बार लोगों ने भारतीय जनता पक्ष को चुना है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चुना है। यही सब कुछ बताता है कि ये प्रो इनकम्बेंसी का एक वर्डिक्ट है। गुजरात में शपथ लेने के साथ ही बीजेपी अब आगे की तैयारियों में जुटती दिखाई दे रही है। यहां तक कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि पाटीदार आंदोलन से निकले नेता हार्दिक पटेल समेत अल्पेश ठाकोर और रिवाबा जडेजा को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह 2024 का लक्ष्य साधना हो सकता है। कहीं किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, थोड़े किए किसी को ऐसे स्पेस देते नहीं है। अभी आए हैं वापस, देखेंगे उनको किस तरह चलते हैं, क्या करते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। अल्पेश ठाकोर और रिवाबा जडेजा को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इनके लिए यह संदेश है कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर संगठन के साथ काम करें, तो जाकर कहीं आगे चलकर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इन्हें शामिल किया जा सकता है। रिवाबा और अल्पेश ठाकोर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि हार्दिक पटेल ने एक बार फिर कहा है कि आला कमान जो जिम्मेदारी देगा उसे बखूबी निभाएंगे। आप पाटीदार समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में आपको भी शामिल किया जाना चाहिए? वो तो मुझे आइडिया नहीं है। हमारा काम विधायक बनकर अपने एरिया में काम करना है, वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में भी 26 सीटें जीतने का बीजेपी का लक्ष्य है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मानते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद गुजरात के नेताओं की जरूरत अब आगे की लड़ाई के लिए पड़ेगी, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार भविष्य में संभव है। बाद में एक्सटेंशन भी होगा और अभी 16-17 लोग जो शपथ ले रहे हैं, इसके बाद बाकी का भी आने वाले दिन में पार्टी करेगी। जाहिर है यहाँ से कई मजबूत नेताओं को 2024 की तैयारी में जुटाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गुजरात में बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने 2024 का रास्ता साफ कर लिया है। दरअसल लगातार 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी गुजरात की सभी लोकसभा सीटें जीतती रही है और अब एक बार फिर से सभी 26 लोकसभा सीट पर जीत का प्लान बीजेपी तैयार कर चुकी है। न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश भर में गुजरात का संदेश देने की कोशिश आज बीजेपी ने की। बीजेपी ने आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दल को भी आमंत्रित किया, जिसके जरिए 2024 की पूरी चुनावी तस्वीर भी गांधीनगर से दिखाई दी। एनडीए के घटक दल भी गुजरात की भूमि से 2024 के लक्ष्य को साधने के लिए आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मोहन भाई बावलिया।